टर्माइट और पूर्व हंगामेदार रहा प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र। जनता के मुद्दों को सदन में उठाएगा विपक्ष। बजट सत्र को लेकर पूर्व सीएम ने दी प्रतिक्रिया। मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि पर कार्यक्रम। सांस्कृतिक संध्या में कव्वाली का आयोजन। कार्यक्रम को लेकर विपक्ष के निशाने पर सरकार। सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार ने अदानी ग्रुप पर उठाया सवाल। कहा निष्पक्ष जांच से क्यों भाग रही सरकार। केंद्र सरकार पर लगाया अदानी को बचाने का आरोप। गर्मी में साथ आएगा पानी की समस्या। पानी की समस्या को लेकर विभाग तैयार। सोलन में पानी की सप्लाई को सुचारू रूप से रखने का करेंगे प्रयास। बिलासपुर स्थित सतलुज नदी डैम में गिरी कार। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। वहीं अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। 14 मार्च से शुरू होने वाला प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र इस बार काफी हंगामेदार रहने वाला है। विपक्षी पार्टियां बीजेपी ने सरकार को घेरने के लिए पूरी रणनीति भी तैयार कर ली है। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र में जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया जाएगा। सरकार के खिलाफ 2 महीने में ही बेहद मुद्दे सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर विपक्ष सदन के अंदर सरकार से जवाब मांगेगा। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि आगामी बजट सत्र में विपक्ष प्रदेश में सरकार द्वारा डिनोटिफाइड किए गए कार्यालयों प्रदेश में लगातार बिगड़ती जा रही है। कानून व्यवस्था और नशे के बढ़ते कारोबार और जंगल में फेंके गए क्विंटल के हिसाब से राशन को लेकर सदन के भीतर सवाल पूछेगी, जिसका सरकार को जवाब भी देना होगा। बहुत सारे मुद्दे हो गए। यहां ऐसी परिस्थिति हो गई है 2 महीने के इस कार्यकाल में, जो आज से पहले हिमाचल प्रदेश ने कभी इस तरह से देखी नहीं थी। पूरे हिमाचल प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में संस्थान बंद कर दिए गए हैं। वो एक अपने आप में एक इश्यू है। लोग उसके लिए नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हमारी पार्टी की ओर से आग्रह किया जा रहा है और उनके ही कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि ये संस्थान जो बंद किए गए हैं ये खुलना चाहिए। हमने एक बात कही थी, अगर कांग्रेस के विधायकों को वो संस्थान नहीं चाहिए, वो कांग्रेस के नेताओं को अगर वो नहीं चाहिए, वो लिख करके दे दे। लेकिन ना लिख करके दे रहे हैं, क्योंकि एनुअल प्लानिंग की मीटिंग में यहां पर कांग्रेस के ही विधायकों ने कहा कि जो संस्थान बंद किए गए हैं वो खुलना चाहिए। हमारी मांग है। वहीं मंडी के अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की पहली सांस्कृतिक संध्या में अल्लाहू अकबर कव्वाली गाई जाने को लेकर हिमाचल में बवाल शुरू हो गया है। विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि शिवरात्रि महोत्सव पर इस तरह की कव्वाली का आयोजन होना हिमाचल प्रदेश की देव संस्कृति और हिंदुत्व का अपमान है। कांग्रेस सरकार को शिवरात्रि की सांस्कृतिक संध्या में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करवाने से पहले सोच लेना चाहिए था। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कहा कि वो कलाकारों का सम्मान करते हैं, लेकिन मंडी का शिवरात्रि महोत्सव देव परंपराओं के लिए समर्पित रहता है। वहां पर इस तरह की कव्वाली का आयोजन नहीं होना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ पूरे प्रकरण को लेकर कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सोच बिल्कुल साफ है और कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष समाज में विश्वास रखती है। मेरा कलाकारों के प्रति सम्मान है, सबके प्रति, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले की पहली संध्या अच्छा होता कि ये शुरुआत जो है देव संस्कृति को सम्मान करते हुए ऐसे कलाकार के माध्यम से की होती, जिसमें देव संस्कृति का भी सम्मान होता, आदर होता, और उसके साथ साथ सांस्कृतिक संध्या हमारे भारत की संस्कृति और सारी चीज को लेकर के ऐसे कलाकारों को बुलाया होता तो अच्छी शुरुआत होती। तो शुरुआती दौर पर इस प्रकार से ये सारा करना, तो मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा नाराजगी लोगों के बीच में है, लोगों ने व्यक्त किया है।
वहीं अडानी को लेकर हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद कांग्रेस पूरे देश में केंद्र सरकार को घेरने में जुट गई है। कांग्रेस पार्टी ने आज पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों में प्रेस वार्ता कर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा और सरकार पर अपने मित्रों को बचाकर देश की जनता के साथ धोखाधड़ी करने का बड़ा आरोप भी लगाया है। शिमला में प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अडानी की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं शिमला में कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने यह भी कहा कि अडानी ने करोड़ों रुपए बैंक से लोन लेकर जनता का जमा पैसा डुबा दिया है। दुनिया में अमीरों की सूची में प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती से अडानी दूसरे नंबर पर पहुंच गए थे, लेकिन अब 26वें स्थान पर चले गए हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार इसकी जांच की मांग कर रही है, लेकिन सरकार अडानी को बचाने में लगी हुई है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी पीआईएल दाखिल की गई है, लेकिन केंद्र सरकार वहां भी अडानी को बचाने की कोशिशों में जुटी हुई है। जनवरी के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो मित्र अडानी हैं, जिस प्रकार से हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई उसमें साफ चीजें जाहिर हुई। उसके बाद शेयर मार्केट में जिस प्रकार से लोगों के अडानी ग्रुप के शेयर गिरे हैं, आज हालात ये है कि अडानी जो 2009 में 57,000 करोड़ का मालिक था, वो 2023 में जो है 19,50,000 करोड़ का मालिक बन गया। और आज परिस्थितियां हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद क्या होगी? क्या आज उनकी संपत्ति, आज की बात करूं मैं तो केवल 7,50,000 करोड़ रुपया रहेगी। देखिए 24, 25 और 26 की 3 दिन का जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और ये कांग्रेस पार्टी का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत लोगों को इन्वॉल्व करके, आप ये माने कि एआईसीसी के जो डेलीगेट्स हैं, मेंबर्स हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो डेलीगेट्स होते हैं, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं और देश का जितने भी पार्टी के अध्यक्ष हैं, मैन लोग हैं, सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वही राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हरसर द्वारा वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में कृषि और पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर शिरकत की। इसके बाद बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर चंद्र कुमार ने स्कूल प्रबंधन को वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की बधाई देते हुए कहा कि अध्यापक राष्ट्र के निर्माता हैं और बच्चों के भविष्य को संवारने में विशेष योगदान रहता है। उन्होंने सरकारी शिक्षण संस्थानों में बच्चों की संख्या को बढ़ाने के लिए अध्यापकों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के साथ बच्चों और अभिभावकों के भीतर विश्वास की भावना पैदा करने पर भी बल दिया। एजुकेशन में ना तो अभिभावकों का और ना बच्चों में विश्वास पैदा कर सके। सबसे ज्यादा आज एजुकेशन में बच्चों का पलायन जो है वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ है। या तो हम गलतफहमी में हैं, जहां हम अपने अभिभावकों को, जो बच्चों के मां बाप हैं, उनमें विश्वास पैदा नहीं कर सके। वहीं कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद किशन कपूर ने कहा कि सीयू पर आई रिपोर्ट चिंताजनक है। धर्मशाला में प्रेस वार्ता में सांसद किशन कपूर ने यह भी कहा कि जब ये रिपोर्ट बनी थी तो उसमें प्रदेश के अधिकारी भी शामिल थे। यदि केंद्रीय अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट दी है तो प्रदेश के अधिकारी क्यों चुप रहे? सांसद ने यह भी कहा कि हमने पहले भी सीयू की लड़ाई लड़ी है और अब फिर से सीयू की लड़ाई लड़ी जाएगी। सांसद ने कहा कि वर्ष 2021 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में जदरांगल की भूमि को रद्द करने की बात पर तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री के सामने मुद्दा उठाकर फिर से सर्वे कराया गया था। अब जो रिपोर्ट आई है ना तो ये लास्ट है और ना ही फाइनल। इस तरह की रिपोर्ट्स पहले भी आती रही हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली जाकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के सामने सीयू के मसले को उठाया जाएगा। बजट मिला, इस बार का जो बजट है अमृतकाल का ये पहला बजट है और इस बजट इलेक्शन को मद्देनजर रख के ये बजट पेश किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अगले 25 वर्ष 100 वर्षों के बाद भारत क्या होगा
उसको मद्देनजर रखते हुए ये बजट पेश किया गया। देखिए, इसमें पूरे देश का ध्यान रखा गया है और हिमाचल भी इसी भारत में आता है, देश में आता है, और कांगड़ा भी। वहीं सोलन जिले में गर्मियों में पानी की समस्याओं और जल जनित रोगों से बचाव के लिए जल शक्ति विभाग पूरी तरह से तैयार है। इस बार बारिश कम होने के चलते गर्मियों के मौसम में जिला सोलन में पानी की समस्या विकराल रूप लेने की संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते जल शक्ति विभाग ने समस्या से निपटने के लिए अपनी पूरी तरीके से तैयारियां भी कर ली हैं, ताकि गर्मियों के मौसम में लोगों को सुचारू रूप से पानी की सप्लाई की जा सके। जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता सुमित सूद ने बताया कि गर्मियों में पानी की समस्या को देखते हुए विभाग पानी की सप्लाई को सुचारू रखने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। वहीं जल जनित रोगों से बचाव के लिए पानी की उचित कलराइजेशन भी की जा रही है। इसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं बरती जाएगी, लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए भी उचित दिशा निर्देश कर्मचारियों को दिए गए हैं। उम्मीद है कि पूरी सदी में बरसात बहुत कम हुई है और मोस्ट लाइकली आने वाले टाइम में बड़ा हार्ड समय रहने वाला है आईपीएच विभाग के संदर्भ में। लेकिन विभाग पूरा सजग है और तैयार है इस चुनौती से निपटने के लिए। हमने अपनी पूरी जो वर्किंग शेड्यूल है अपना बना रखा है। जो ड्राउट मिटिगेशन प्लान भी हमारा तैयार है। हमने काफी स्कीमें तो इंटरलिंक कर दी हैं। कुछ हमने जहां पे सोर्सेज में बहुत ज्यादा डिप्लीशन होगा वहां पे हम बोर्स का कुछ इंतजाम करेंगे, या वहां थोड़ी एक दो स्कीमें हमारी इंटरलिंक भी होंगी, और जहां कहीं एनर्जाइजेशन ऑफ हैंडपंप भी। वहीं अगली खबर बिलासपुर से। बिलासपुर जिले के उपमंडल घुमारवी के तहत पड़ने वाली पंचायत मल्लावर में बीती रात एक गाड़ी सतलुज नदी डैम में गिर गई, जिससे 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दोनों युवक चचेरे भाई थे और रात को घर लौट रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। बताया ये भी जा रहा है कि इन युवकों के द्वारा 2 दिन पहले ही पुरानी गाड़ी खरीदी गई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर हिमाचल प्रदेश।